टाइटैनिक के गायब हुए लोग, सच्चाई या रहस्य। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा डरावना है और बहुत ही रहस्यमय है। हर किसी ने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही जहाज जो कभी नहीं डूबेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। 15 अप्रैल 1912 को यह अडूब जहाज डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टाइटैनिक पर सवार लगभग 2224 लोगों में से 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उनमें से 1160 शव आज तक नहीं मिले। सोचो यार, 1160 लोग गायब, जैसे हवा में गायब हो गए हों। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ। क्या वाकई उनके शरीर समुद्र निगल गया या फिर कुछ और हुआ? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहते हैं। 14 अप्रैल 1912 रात के 11:40 हुए थे। टाइटैनिक, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, अपनी पूरी रफ्तार से आगे भी याच रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज, जहाज एक विशालकाय हिमखंड से टकरा गया। इस टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते जहाज में पानी भरने लगा। अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लाइफ बोट्स में जगह कम थी और डर ज्यादा। अगली सुबह तक त्रासदी पूरी दुनिया के सामने थी। टाइटैनिक डूब चुका था। 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्हें एक अजीबोगरीब चीज का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ कुछ 100 शव ही मिले। बाकी 1160 लोग गायब। क्या हुआ होगा उन लोगों का? क्या वे समुद्र की गहराई में समा गए या फिर कुछ और हुआ? ये सवाल आज भी लोगों को परेशान करते हैं। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उस रात उत्तरी अटलांटिक महासागर का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। जी हां दोस्तों, -2 डिग्री। इतनी ठंड में तो इंसान का जिंदा रहना ही मुश्किल है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ठंडे पानी में कोई भी इंसान 10 से 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यानी जो लोग टाइटैनिक से समुद्र में कूदे, उनमें से ज्यादातर की मौत हाइपोथर्मिया से हो गई होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इतने सारे लोग ठंड से मर गए तो उनके शरीर कहां गए? क्या समुद्र उन्हें निगल गया? कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र की तेज लहरों ने शवों को दूर दूर तक बहा दिया होगा। और क्योंकि उस समय रेडियो या जीपीएस जैसी तकनीक नहीं थी, इसलिए शवों को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन क्या सिर्फ लहरें ही जिम्मेदार थीं या फिर कुछ और भी था? कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र के खतरनाक जीवों ने शवों को खा लिया होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? आइए अगले अध्याय में इस पर गौर करते हैं। टाइटैनिक के डूबने के कुछ दिन बाद एक जहाज मैके बेनेट को शवों को खोजने के लिए भेजा गया। इस जहाज में खास उपकरण थे और एक अनुभवी टीम थी। मैके बेनेट ने कड़िढ़ी मशक्कत की और उसे लगभग 300 शव मिले। लेकिन यह संख्या टाइटैनिक पर मरने वालों की तुलना में बहुत कम थी। बाकी शव कहां थे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, उनके शव समुद्र की सतह पर तैरते रहे होंगे और फिर धीरे धीरे समुद्र की लहरों ने उन्हें दूर दूर तक बहा दिया होगा। एक और थ्योरी यह है कि समुद्री जीवों ने शवों को खा लिया होगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में शार्क भले ही कम होती है, लेकिन वहां पर स्कैवेंजर फिश जैसे जीव पाए जाते हैं जो मृत शरीरों को खाते हैं। लेकिन यह भी सिर्फ अनुमान है। सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। शवों का गायब होना टाइटैनिक त्रासदी का एक ऐसा पहलू है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या वाकई समुद्र ने उन 1160 लोगों को हमेशा के लिए अपने आगोश में समेट लिया या फिर कुछ और हुआ? आइए कुछ और रहस्यमयी थ्योरीज पर नजर डालते हैं। चैप्टर 4, रहस्य के साए में क्या सचमुच हुआ होगा? टाइटैनिक के गायब हुए शवों को लेकर कई तरह की थ्योरीज और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शव समुद्र की गहराई में ही कहीं दफन हो गए होंगे। टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट नीचे है। इतनी गहराई में जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। हो सकता है कि कुछ शव भारी सामान के साथ नीचे चले गए हों और वहीं फंस गए हों। कुछ लोग शार्क और दूसरे समुद्री जीवों को जिम्मेदार मानते हैं।
हालांकि उत्तरी अटलांटिक में शार्क की संख्या कम होती है, लेकिन स्कैवेंजर फिश जैसे जीव शवों को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। एक और थ्योरी ये है कि कुछ शव बर्फीले पानी में जम गए होंगे और फिर समय के साथ वे समुद्र में ही कहीं समा गए होंगे। लेकिन ये सभी थ्योरीज हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। सच्चाई क्या है, ये तो शायद समुद्र ही जानता है। क्या वाकई ये सिर्फ प्राकृतिक कारण थे या फिर कुछ और भी था? आइए उस समय की तकनीकी सीमाओं पर भी एक नजर डालते हैं। चैप्टर 5, तकनीक की कमी। एक बिडर्डी बाधा टाइटैनिक के समय में आज जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी। उस समय ना तो रेडियो था, ना ही जीपीएस और ना ही सोनार जैसी तकनीक उपलब्ध थी। इस कमी की वजह से बचाव कार्य बहुत मुश्किल हो गया था। बचाव दल को अंदाजे से ही काम चलाना पड़ीडीएच रहा था। कुछ गवाहों ने बताया था कि उन्होंने लोगों को दूर दूर तक बहते हुए देखा था, लेकिन समुद्र इतना विशाल था कि उन तक पहुंचना नामुमकिन था। अगर उस समय आधुनिक तकनीक होती तो शायद ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था और शायद गायब हुए शवों का रहस्य भी सुलझ गया होता। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हो सका। टाइटैनिक त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के आगे इंसान कितना लाचार है और ये भी कि तकनीक का विकास कितना जरूरी है। चैप्टर 6, एक अधूरा सफर, पीढ़ा और प्रश्न। टाइटैनिक त्रासदी को 100 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने प्रियजनों के शव नहीं मिल पाए। उनके लिए यह दुख और पीड़ा आज भी कम नहीं हुई है। जब तक उन्हें अपने प्रियजनों के अवशेष नहीं मिल जाते, तब तक उनके मन को शांति नहीं मिल सकती। टाइटैनिक मिसिंग विक्टिम्स आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। ये उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिनके परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। टाइटैनिक त्रासदी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और ये भी कि हमें अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए। आउटरो, टाइटैनिक, एक रहस्य, एक सबक। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइटैनिक के गायब हुए लोगों की। एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। कुछ शव प्राकृतिक कारणों से गायब हुए, तो कुछ उस समय की तकनीकी सीमाओं की वजह से। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, वो 1160 लोग आखिरकार गए कहां? क्या वे समुद्र की अथाह गहराइयों में कहीं खो गए या फिर कुछ और हुआ? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई टाइटैनिक के कुछ राज आज भी छिपे हुए हैं? और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।